हर रोज अपनी ओपनिंग से पहले अपना नेक्स्ट मूव आपको बता कर जाती है। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मिस्टिक एफएक्स। आज के इस वीडियो में जिसको लिक्विडिटी की कुछ समझ नहीं है, जिसको पता ही नहीं लिक्विडिटी क्या चीज है, उसको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी इस वीडियो के बाद, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि मार्केट का हर मूव कैसे पहले प्रेडिक्ट होता है, कैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स पहले ही बता देते हैं कि मार्केट ने क्या करना है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। जैसे हम लोग फोरकास्ट में देखते हैं, ये फोरकास्ट किस बेस पे की जाती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या चीज देखते हैं, तो वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, विच इज कैंडल रेंज थ्योरी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CRT। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम एक कैंडल की रेंज को समझ रहे होते हैं, और ये कैंडल कोई छोटी कैंडल नहीं होती, बल्कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल होती है। इसमें हम हर रोज जो डेली कैंडल बनती है उसको एनालाइज करते हैं, उसमें कहाँ लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है, कहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है लिक्विडिटी स्वीप होने की, हम ये चीज देखते हैं। एंड देन हम उसकी बेसिस पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, एंड देन हम लोग कंफर्मेशंस और कंफ्लुएंसेस के बेसिस पे अपनी एंट्रीज प्लेस करते हैं, अपनी एंट्रीज प्लान करते हैं। एंड दिस इज हाउ द प्रो ट्रेडर्स रीड द मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाई टाइम फ्रेम्स, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम होता है। एंड कैंडल रेंज थ्योरी इज आल्सो मेंट फॉर द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल हम लोग एनालाइज करेंगे, फ्रॉम वेयर वी कैन प्लान आवर स्नाइपर एंट्रीज। सो लेट्स मूव ऑन द चार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय कैंडल रेंज थ्योरी। इसको कैंडल रेंज थ्योरी बोला क्यों जाता है? इसके नाम से ही जाहिर होता है कि कैंडल रेंज हमने देखनी है, एक रेंज मार्क करनी है। जैसे स्क्रीन पे आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, अभी एक सिंपल कैंडल है। एक जो बिल्कुल नल मैन है, एक बिल्कुल बिगनर है, उसको नहीं पता चलेगा कि ये कैंडल क्या कर रही है। उसके दिमाग में सिर्फ ये इंडिकेट हो रहा है कि ये कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब बुलिश है, चलो मैं बाय लगाता हूँ। उसको नहीं पता कि हमने एक बाय तो लेनी है, लेकिन कहाँ से लेनी है, क्यों लेनी है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट बुलिश कैंडल एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दिस कैंडल इज इंडिकेटिंग। वी नो नथिंग अबाउट दिस। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक रेंज मार्क करनी है। अब रेंज क्या होती है? हमने इसका एक जो लो होगा, इस कैंडल का लो विच इज राइट फ्रॉम दिस विक, और इसका जो हाई है जो कि बिल्कुल इसकी ऑपोजिट विक है, हमने ये मार्क कर लिया। नाउ वी हैव अ क्लियर रेंज विजिबल ऑन आवर स्क्रीन्स। हमें यही रेंज चाहिए, एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेंज। कैंडल रेंज थ्योरी का नाम इसी रेंज के साथ है। अब हमने रेंज तो मार्क कर ली, और ये रेंज हम किसकी मार्क कर रहे हैं? दिस इज अ डेली कैंडल रेंज। नाउ हमने इसका लो मार्क किया, हाई मार्क किया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, मैम आपने इसका रेंज मार्क की, हाई मार्क किया, लो मार्क किया। नाउ वी आर हैविंग अ रेंज बट वी डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस रेंज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि हमें इस रेंज को मार्क इसलिए किया क्योंकि हम जब शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे मूव करेंगे, मार्केट पूरा दिन जो मूवमेंट करेगा इस रेंज के अंदर जितनी मूवमेंट होगी, वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट ने आज के दिन ये मूवमेंट की है। हमने रेंज इसलिए मार्क की कि हम लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड करते हैं। हमने जब भी मार्केट में एक रेंज मार्क की है, इसका मतलब ये है कि हमने इस कैंडल की लिक्विडिटी मार्क करनी है, और पूरा दिन जो भी मूवमेंट होगी हमें इस एरिया के अंदर ही शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे नजर आएगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम लिक्विडिटी ट्रेड करते हैं। ये आप एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में देखेंगे, मार्केट अगर फुल ग्रीन कैंडल दे रही है, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट कैन मूव अप इन द नेक्स्ट डे एज वेल, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम हमारे पास बुलिश है, नेक्स्ट डे का भी हो सकता है। लेकिन अब हमने सिर्फ ये नहीं देखना, यहाँ तक हमने सिर्फ ये देखा है कि कैंडल रेंज थ्योरी का मतलब ये है कि हमने एक रेंज मार्क करनी है, हाई और लो कैंडल का मार्क करना है। दिस इज योर रेंज, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज योर रेंज, ओके। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हमने इस रेंज का करना क्या है? आपने 3 कैंडल्स एनालाइज करनी है, आपने 3 कैंडल्स मार्क करनी है, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उससे पिछली 2 दिन की कैंडल्स आपने देखनी है। हमने सबसे पहले जो थर्ड कैंडल होगी उसको मार्क करना है चार्ट के ऊपर, एंड देन हमने उसके अकॉर्डिंग सेकंड कैंडल को देखना है। अब ये 2 कैंडल्स जब मिलके हमें जो इंडिकेट करेंगी वो हमारी रियल टाइम उस दिन की प्रेडिक्शन होगी, ठीक है, जिसे हम फोरकास्ट कहते हैं। हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट ने पिछले 2 दिन ये मूव किया है, नाउ मार्केट कैन डू दिस एंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 2 कैंडल्स। हम लोग ये इंडिकेट इजीली कर सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ रेंज बताया, अब हम बात करते हैं कि ये जो 3 कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज दिस। नाउ हमें ये देखना है कि मार्केट में अगर ये हमारी परसों की कैंडल है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी थर्ड कैंडल है, ओके। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल होगी, हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे लेट्स से ऐसी कैंडल बना दी है, नेक्स्ट एक ऐसी कैंडल नेक्स्ट हमारी बन गई है सेकंड डे की, यानी कि कल की कैंडल ऐसी थी। इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने अगर पिछली कैंडल ऐसी बनाई है, नेक्स्ट ऐसी बनाई है, इसका मतलब है कि जो परसों की कैंडल की रेंज थी, हमने मार्क हमेशा परसों की कैंडल की रेंज करनी है। थर्ड की हम लोग रेंज मार्क करेंगे, देन सेकंड कैंडल हमारी अगर इस तरह की बुलिश क्लोज हो जाती है, ठीक है, इस तरह की बुलिश क्लोज मतलब बॉडी की क्लोजिंग हमारी थर्ड कैंडल की रेंज के अबव हो गई है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने रेंज के बाहर यहाँ पे क्लोजिंग दी है, विच मीन्स के मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। एंड इन दिस केस हम लोग
यहाँ पे एंटीसिपेट कर सकते हैं दैट मार्केट कैन फर्दर मूव अप, और जो हमारा दिन होगा जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं हम वहाँ पे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ने यहाँ से मजीद ऊपर जाना है। सो दिस वुड बी आवर इंडिकेशंस। हम इस तरह मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में जब हमने थर्ड कैंडल की रेंज को मार्क किया था, जो थर्ड कैंडल हमारे लिए द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों का दिन था, कल यस्टरडे की जो कैंडल थी उसने क्लोजिंग दे दी थी थर्ड कैंडल की रेंज के बाहर, विच मीन्स दैट टुडे मार्केट कैन मूव फर्दर अपसाइड। और ये हमारी प्रेडिक्शन इस तरह होती है। मार्केट ने यहाँ पे विक लगाई, अब विक लगाने का मतलब है कि मार्केट नीचे भी आई होगी। अब इसको हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट एंट्री का मौका दे सकती है, एंड ये हम लोग सिर्फ लिक्विडिटी की बेसिस पे सीख सकते हैं। अभी हमारे पास जो ये 3 कैंडल्स का केस था, इसमें यही है कि हमने इसको कंसीडर किया कल की कैंडल को सेकंड, ये हमारी सेकंड कैंडल एंड दिस इज फॉर टुडे। इस तरह हमारा इंडिकेशन हो जाती है। ओके, अब अगेन हमारा एक और केस आता है जिसमें हम कहते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, कैंडल की क्लोजिंग ऐसे दे दी है कि ये इसकी क्लोजिंग हुई है इस तरह। मार्केट ने ऊपर विक लगाई, मार्केट यानी कि ऊपर गई थी, विक लगाई है, इस रेंज से बाहर विक लगाई, लेकिन क्लोजिंग इस रेंज के अंदर दे दी है। यानी कि कल की कैंडल ने क्लोजिंग परसों के कैंडल की रेंज के अंदर दे दी है, जिसका मतलब है कि मार्केट ने इसकी अपसाइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्लोजिंग इनसाइड दे दी है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट इजीली यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर सकती है टिल दिस कैंडल लो, परसों की कैंडल के लो की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। यहाँ पे ये इंडिकेशन होती है, और हम यहाँ पे मार्केट में एंटिसिपेट करते हैं कि अगर मार्केट ने इनवर्स क्लोजिंग दी है रेंज के अंदर, नाउ द नेक्स्ट कैंडल वुड बी लाइक दिस। ओके, मार्केट हमेशा खुद बता रही है कि मेरी डायरेक्शन नेक्स्ट क्या होने वाली है। अब किसी को बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन पता है, वो यहाँ पे इजीली इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे इनवर्स क्लोजिंग दी है। इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन में पिन बार भी कहते हैं। तो मार्केट ने इनवर्स क्लोजिंग दी, सेलर स्ट्रांग है, नाउ मार्केट कैन मूव डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड मूव क्यों करना है, यहाँ पे रीजन आ जाता है। अब मार्केट में ये जो रीजन है ये बहुत कम लोगों को पता होता है, और ये रीजन सिर्फ उसको समझ आती है जिसको लिक्विडिटी का पता हो, जो लिक्विडिटी को सपोर्ट करना जानता हो, हु नोज वेयर लिक्विडिटी इज रेस्टिंग एंड हाउ टू ट्रेड इट। ओके, अब मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट तो डाउनवर्ड दी, लेकिन कहाँ तक मूव करेगा, मूव करेगा इस कैंडल के लो के लिक्विडिटी को रैप करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने यहाँ पे बाय किया है उसका स्टॉप लॉस भी तो इस लो के नीचे होगा। तो मार्केट ऑब्वियसली यहाँ से इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए, इन बायर्स की लिक्विडिटी लेने के लिए डाउनवर्ड मूव करेगी। तो दिस इज द सिंपल रीजन कि मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड क्यों मूव करेगी। सेकंड रीजन हो गया, इसका क्या मतलब है कि मार्केट की कल की कैंडल हमारी इनवर्स क्लोज हुई, परसों की कैंडल की रेंज के अंदर कल की कैंडल ने इनवर्स क्लोजिंग दी, विक बाहर लगाई, लेकिन जो क्लोजिंग है वो थर्ड कैंडल की रेंज के अंदर आ गई है, विच मीन्स सेलर्स आर डोमिनेंट, एंड यहाँ पे बहुत अच्छा एक डाउनसाइड मूव मार्केट में हमें मिल सकता है। द गेम ऑफ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। अगर सेलर्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इवन इफ द रेशियो इज 60-40, हमारी प्रोबेबिलिटी 60%, अगर सेलिंग की ज्यादा है वी विल गो फॉर शॉर्ट्स। अगर मार्केट में प्रोबेबिलिटी बाइंग की ज्यादा है, इवन इट्स 70-30, हम लोग मार्केट में लॉन्ग्स के सेटअप देखेंगे। दिस इज इट, मार्केट में हर चीज प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी गेम। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में एक बेसिक प्राइस एक्शन भी कैन मेक यू प्रॉफिटेबल एंड insanely profitable if you understand what you are doing. Got it? As you can see right over here, we are having only 2 candles, and on the basis of these 2 candles, by reading just these 2 candles, we are able to predict now what market is going to do in next day, what market is going to do in our current day. This is what trading is and nothing else. There is nothing complicated in trading. अगर किसी को ये simple CRT, simple basic price action भी आता है ना, he is good to go in trading. Now the question is, ma'am, you are saying कि अगर नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग इस रेंज के अंदर दे दी, देन हाउ डू वी नो, हम कहां से एंट्री बनाएंगे। ये हमारे इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। यू नीड टू वॉच अंटिल एंड दैट हाउ टू स्पॉट द बेस्ट प्लेस टू एंटर। ये एक अलग डिस्कशन है। फर्स्ट हमने ये देख लिया मार्केट में क्लोजिंग रेंज के अंदर आ गई, वी कैन मूव डाउन, ये क्लियर है। अब थर्ड केस ये कि मार्केट में अगर ये कैंडल हमारी बेरिश होती, बेरिश के हमने रेंज मार्क कर ली है, ये हमारी परसों की कैंडल। कल की कैंडल ने हमें अगर ऐसी क्लोजिंग दी कि इसकी जो बॉडी है वो अंदर क्लोज हुई, एंड इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि बेसिक प्राइस एक्शन में यही होता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने लो की लिक्विडिटी हंट की, इसकी लो की लिक्विडिटी हंट करने के बाद क्लोजिंग अंदर दे दी, विच सिंपली मींस कि मार्केट ने वन साइडेड लिक्विडिटी हंट की है। नाउ इट कैन गो अप, और यहाँ पे क्यों मूव करेगी, क्योंकि इसी कैंडल की दूसरी साइड पे यहाँ पे लिक्विडिटी अभी रेस्ट कर रही है। मार्केट कैन मूव अप टू हंट दिस लिक्विडिटी। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से सिंपली
यहाँ तक मूव कर सकती है। और क्यों मूव कर सकती है? क्यों हंट द लिक्विडिटी ऑफ ऑपोजिट साइड, इस तरह का हमें मूव देखने को मार्केट में मिल सकता है। ये हमारा केस डिस्कस हो गया। ये आज की कैंडल है जो हमने प्रेडिक्ट की, ये कल की थी जिसकी बेस पे प्रेडिक्शन हुई, और ये परसों की थी जिसकी बेस पे हम लोग टारगेट सेट करते हैं कि परसों की कैंडल की लो की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, नाउ वी कैन टारगेट द ऑपोजिट साइड लिक्विडिटी। दिस इज इट। हमारी कैंडल रेंज थ्योरी इतनी ही है। हमने देख लिया कि कैंडल हम लोग किस तरह रेंज बनाते हैं, किस दिन की कैंडल को मार्क करना है एंड किस दिन की लिक्विडिटी को हम लोगों ने मार्क करके उसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट प्रेडिक्शन बनानी है। अब इसके में सबसे ज्यादा आसानी की बात यह है कि कैंडल रेंज थ्योरी यानी कि सीआरटी को हम लोग वी कैन लिटरली मेक द रेंज फॉर ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम। हम हर टाइम फ्रेम पे अपनी सीआईटी की कैंडल्स की रेंज बना के सेम मेथड से नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोर देन 50% आपका लिक्विडिटी का रोल है और ये हम हर टाइम फ्रेम की कैंडल के साथ कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग चार्ट्स पे मूव करें, यहाँ पे जो डेली कैंडल है हमने सिर्फ इन 3 कैंडल्स को देखना है जो हमारी करंट कैंडल्स है, एंड वी आर इग्नोरिंग द होल प्रीवियस रैली। हमें इसकी जरूरत नहीं है। नाउ जैसे मैंने अब आपको बताया था कि परसों की कैंडल अगर हम इसको 1 कंसीडर करें, इसको 2 करें, इसको 3 करें, तो ये हमारे परसों की कैंडल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी रेंज को विक से लेके इसकी अपर विक तक मार्क किया। ये हमारी परसों की कैंडल की क्या बन गई, रेंज बन गई। नाउ अब हमने कल की कैंडल को देखा, उसका बिहेवियर कैसा था। उसने क्या किया, उसका बिहेवियर ये था कि मार्केट ने क्लोजिंग इसकी रेंज के बाहर दे दी है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन के मार्केट नेक्स्ट डे भी अपसाइड मूव करेगी। और मार्केट ने यहाँ से वीकली यानी कि यहाँ से मार्केट ना डाउन मूव आई, यानी कि मार्केट अब इतना अपर साइड पे मूव की है, पूरी क्लोजिंग ही बाय के साइड पे है। अब मार्केट ने सेकंड डे की क्लोजिंग बिल्कुल इस रेंज के बाहर दी है, और थर्ड कैंडल थी जो कि हमारी करंट डे कैंडल होती है जिस दिन हम प्रेडिक्शन करनी है, एग्जैक्टली मार्केट ने बुलिश ही क्लोजिंग दी है। इसका यही मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे बेसिक प्राइस एक्शन देखा है, मैंने यहाँ पे और कोई इंडिकेटर की हेल्प नहीं ली, मैंने मजीद कोई इसमें कम्प्लेक्स चीज आपको नहीं बताई। इट्स अ बेसिक प्राइस एक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम लोग मजीद इसको रिफाइन करने के लिए जाते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। लेट्स से हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। हमने इसके पीछे वाली रैली को नहीं देखना, वी आर जस्ट एनालाइजिंग दीज 3 कैंडल और इसका जो स्टफ था। ये जो रेंज है ये फर्स्ट कैंडल की रेंज थी, यानी कि परसों की कैंडल की जो रेंज थी हमने वही मार्क की हुई है, और उसके बीच में जितनी भी हमारी कैंडल्स आएंगी वी आर जस्ट एनालाइजिंग दीज कैंडल्स, और हमने बाकी सबको इग्नोर करना है। यहाँ से मेरी रेंज है, यहाँ तक है परसों की कैंडल की रेंज, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आई। अब यहाँ पे एनालाइज तो करें कि सेकंड कैंडल ने इतनी बड़ी विक बनाई क्यों बनाई। इसलिए क्योंकि मार्केट का एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, और अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता, आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने नहीं आते, देन यू कैन वॉच माय ऑर्डर ब्लॉक वीडियो मेरे चैनल पे। इसकी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है, वहां पे आपको बहुत ही डीपली ऑर्डर ब्लॉक समझ आ जाएंगे। देन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड यहाँ पे एक एफवीजी था। ओके, ये एक एफवीजी था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले इंड्यूसमेंट की, दिस इज द इंड्यूसमेंट। मार्केट ने यहाँ पे शो करवाया कि एफवीजी टैप हो चुका है, नाउ आई कैन स्ट्रिक्टली मूव अप। लेकिन यहाँ पे उसने इंड्यूस किया, ट्रैप किया, और यहाँ पे बाद में इसने कंप्लीट अपना ऑर्डर ब्लॉक भी पिक किया है, अपना एफवीजी कंप्लीट पिक किया है, एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप। सेकंड कैंडल की जो हमारे पास वजह थी नीचे आने की, वो हमें समझ आ गई कि यहाँ पे मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था जिसको मार्केट ने इंड्यूसमेंट के बाद पिक किया। उसके बाद मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया और ये हमें क्लोजिंग मिल गई नेक्स्ट डे की। ओके, मार्केट ने नेक्स्ट डे की हमें क्लोजिंग दे दी। यहीं से हमें इंडिकेट हो चुका था कि मार्केट कैन नाउ गो अप। ये हमारी क्लोजिंग है। उससे नेक्स्ट डे की हम लोगों ने बात करनी थी कि मार्केट अब नेक्स्ट कैसे ऊपर जाएगी, हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है। हमने क्या करना है कि हम लोग सिंपली शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे जाते रहेंगे। पूरा डे था, हमने यहाँ पे एनालाइज करना था कि मार्केट यहाँ पे कहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर से हमें 1 आवर पे आ जाना चाहिए, विच इज वेरी गुड टाइम फ्रेम। और हमने यहाँ पे कैंडल के बाहर जो रेंज क्लोज हुई, ये मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है। ओके, मार्केट ने यहाँ पे ये वाली क्लोजिंग बाहर दी है एंड यहाँ पे हमें एक एफवीजी मिल रहा है। हमने इस एफवीजी को कर लिया मार्क। अब मार्केट इसके बाद जो मर्जी करती रहे, हम लोगों ने सिर्फ एक 1 आवर पे जाके फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है। फेयर वैल्यू गैप जैसे ही मार्क होता है हमने यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, मार्केट ने इसको टच करना ही है। मार्केट हमेशा जब भी विक लगाती है इसका मतलब ये होता है कि हमारी सेकेंडरी की कैंडल में कोई ऐसा पॉइंट रह चुका था जहां पे अभी ऑर्डर्स फिल नहीं हुए। वी नीड टू वेट कि मार्केट उस पॉइंट पे आए, वहां से हमें कंफर्मेशन से रिजेक्शन दिखाए, देन वी कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ आवर ट्रेंड। हमें बहुत ही क्लीन एंट्रीज मिलती हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हमने एफवीजी मार्क कर लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो एफवीजी हो सकता है। इस रेंज के बाहर क्लोजिंग मिली, हमने बाहर ही इस रेंज के देखा कि मार्केट ने अब क्योंकि इसके अबव मूव करना है, इस रेंज के ऊपर मूव करना है, तो रेंज के बाहर हमने देख लिया यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पे मार्केट के ऑर्डर्स पेंडिंग है एंड मार्केट कैन कम बैक टू पिक दीज ऑर्डर्स, तो हमने इसको मार्क किया। एफवीजी मार्क करने
करने के बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये स्लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एक बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है मार्केट का, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस लो को भी स्वीप किया। इस लो को स्वीप करने के बाद और यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ एसएल हंट किए, ये लिक्विडिटी ग्रैब की, इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड देन एक हमें रिजेक्शन साइन दिया है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा स्पॉट फाइंड करना है जहां पे मार्केट के ऑर्डर्स रेस्टिंग हो, हमने एफबीजी मार्क किया। देन सेकंड स्टेप में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है, आकर देखना है कि मार्केट ने कहां लिक्विडिटी ग्रैब की है। लिक्विडिटी सिर्फ इतनी चीज है कि मार्केट ने किस लो को स्वीप किया है। लो स्वीप किया इसका मतलब है यहाँ पे बाय करने वालों के, जिन्होंने यहाँ पे कहीं बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे होंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे बाय करने वालों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं और मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे जाते जाते एक इम्पल्स फॉल दिया। जब भी इतनी इम्पल्स फॉल हो, इतनी बड़ी कैंडल्स बने, उनका मेन पर्पस ही एसएल हंट करना होता है। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे मार्केट ने इन लोज पे जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी, जो स्टॉप लॉसेस उनको हंट करने के लिए इतनी बड़ी कैंडल बनाई एंड बाद में रिजेक्शन से क्लोज की। इस रिजेक्शन से क्लोज करने के बाद ये कंप्लीटली एफईजी को टच नहीं हुई थी। एक इंपॉर्टेंट बात कि जब एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक, वो स्पॉट जहाँ पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, स्मार्ट मनी वहां पे एग्जैक्टली फॉरन ऑर्डर्स पिक नहीं करती, वहां पे वो ट्रैपिंग करती है। आपको वेट करना है कि वो स्पॉट, वो एफईजी, वो ऑर्डर ब्लॉक, व्हाटएवर इट इज, ये कंप्लीटली पिक होना चाहिए। जैसे इस कैंडल ने ना कंप्लीटली इसको पिक नहीं किया, यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है और हमें यहाँ पे कोई क्लियर साइन भी नहीं मिला था कि हम यहाँ पे अपसाइड मूव देख सकते। सिर्फ रिजेक्शन क्लोजिंग से ये समझ आया था कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है और बाद में हमने वेट किया कि मार्केट यहाँ पे मजीद ट्रैप कर सकती है एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पे इस लो को स्वीप किया और सिर्फ हल्का सा स्वीप किया और इस एफबीजी को इससे टैप कर लिया, विच मींस कि यहाँ पे सिर्फ एसएल हंटिंग हुई है। यहाँ पे जो जिन लोगों ने मजीद इस पॉइंट पे इस कैंडल को देख के बाय किया था और उन्होंने भी स्टॉप लॉस डायरेक्ट इस विक के नीचे रखे होंगे, मार्केट ने उनको भी हंट किया। नाउ मार्केट के पास इनफ बाइंग के ऑर्डर्स हैं, मार्केट अब बाय जा सकती है। और मार्केट बाय क्यों जाएगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बना दिए रिलेटिव हाईज। रिलेटिव हाईज का मतलब है कि इक्वल हाईज, यानी कि कोई भी हाई यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ। जब यहाँ पे रिलेटिव हाईज, इक्वल हाईज, यहाँ पे इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। एम पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हम पाथ के थ्रू हेल्प लें तो ये स्ट्रक्चर है। इस तरह का जब भी मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है, इट मींस के मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी इन हाईज के टॉप पे रेस्ट कर रही है, जो मार्केट नेक्स्ट टारगेट कर सकती है। हमारी डेली कैंडल्स ने हमें बताया कि हमारा आज के दिन का बायस बुलिश है, हमने बुलिश ही एंट्रीज फाइंड करनी थी। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ से जो लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, मार्केट ने वो हंट की, अपने जोन पे आई है। मार्केट के पास बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, मार्केट कैन स्ट्रेटली मूव अप साइड। यहाँ पे हमने अपनी एंट्रीज प्लेस करनी है और इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है अपनी एंट्रीज को प्लेस करने के लिए। हमने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब भी देख लिया, एसएल हंटिंग भी यहाँ पे हमारे पास मिल गई। अब हम लोगों ने देखना है कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड कोई हाई ब्रेक करे। फॉर मोर कंफर्मेशन हम लोग इसको लाजमी कंसीडर करेंगे, मार्केट अपसाइड कोई हाई ब्रेक करे, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स। इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। के मार्केट जब भी प्रीवियस हाई या लो ब्रेक करता है, इसका मतलब ये कि मार्केट अपने बेरिश मोमेंटम से बुलिश मोमेंटम में एंटर हो रहा है एंड दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर का शिफ्ट हो रहा है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSS। और यहाँ पे मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक किया है एंड नॉट ओनली दैट, मार्केट ने अबव क्लोजिंग भी दी है और इसको हम लोग बोलते हैं MSS। MSS भी हमें मिल चुका है इस पॉइंट पे। हमारा ये थर्ड स्टेप था कि हमें यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे MSS मिलता, हमें वो मिल चुका है। नाउ इसको अगर हम जूम इन करें तो जिस लेग ने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पे हमें कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि मार्केट जहां तक आ सके। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, इसको हम कंप्लीटली मार्क करेंगे। देन मार्केट में हमें एक ये इसके करीब करीब एफबीजी मिलता है, जिसको हमने मार्क किया। इसको जब हमने मार्क किया तो मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट एफबीजी पे ही 2 रिजेक्शंस हमें दिखाती हैं, 2 रिजेक्शन कैंडल्स बन गई हैं, व्हिच मींस कि हम डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकते हैं। हर कंडीशन हमारी पूरी है। सबसे पहले हमने मार्केट में क्लोजिंग देखी है कि मार्केट में जब हमने प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग अबव द रेंज आई, हमारा बायस बुलिश था, हमने बायस की एंट्रीज देखनी थी। वी शिफ्ट टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने एफईजी मार्क किया, जो कि हमारी थर्ड कैंडल की रेंज के अबव हमें मिल गया था। देन वी शिफ्टेड टू 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड हमने वेट किया कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद फोर्थ पे हमने एसएल हंटिंग का वेट किया। देन वी शिफ्टेड टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। फिफ्थ पॉइंट पे हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा कि हाई ब्रेक हो, इसका मतलब है कि मार्केट सेलिंग से बाइंग में शिफ्ट हो चुकी है और जिस लेग ने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, जिस लेग की वजह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हमने उस लेग के अंदर ऐसे पॉइंट्स ढूंढे जहां पे मार्केट
अपने ऑर्डर्स को लेने आ सकती है। यहाँ पे हमें एक एफवीजी मिला, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे जब भी आपको 2 कैंडल्स क्रॉसिंग मिल जाए, इस तरह की 2 रिजेक्शंस मिल जाए आपको इस तरह की मार्केट में, जहां पर भी दिस इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन के मार्केट अब अपना बाय ट्रेंड स्टार्ट कर सकती है। अगर आपको दोनों बेरिश मिल रही हैं तब भी हमारी सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर दोनों बुलिश मिल रही है रिजेक्शन के साथ, हमारी बाइंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। दिस इज अ वेरी क्लियर साइन के मार्केट अब बाय साइड में जा सकती है। जैसे ही हमें यहाँ पे 2 रिजेक्शन कैंडल्स मिली है अप साइड, हम यहाँ पे अपने बाइस में एंट्री ले सकते थे हियर, और हम लोग स्टॉप लॉस रख देंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। अब स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट लोग बहुत गलत करते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं, इसके नीचे रख दूं अपना स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे रिस्क है कि मार्केट ने अभी इस अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रेंज करते करते पहले अपने ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीटली टेस्ट करे तो फिर ऊपर मूव करें, क्योंकि मार्केट ने ऊपर तो मूव करना है। यहाँ पे हर इंडिकेशन, हर साइन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि नाउ मार्केट इज बुलिश एंड मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम ही कंटिन्यू करेगी। मार्केट ने जाना तो अपसाइड है, लेकिन हमें अपनी एसएल यहाँ पे हमेशा ऐसे पॉइंट पे रखनी है जहाँ पे मार्केट ने मूव करते हुए अगर आना भी है तो एटलीस्ट हम मार्केट से बाहर ना हो जाए। तो अब हम टारगेट कहाँ तक करेंगे, टारगेट वही पॉइंट करेंगे जहाँ पे मार्केट में अभी बाय साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। वी आर टारगेटिंग दिस पॉइंट। थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि मार्केट जब भी इस तरह करके लिक्विडिटी निकालनी होती है तो एक स्पाइक से निकालती है। यहाँ तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। यू कैन सी कितनी स्मूथ यहाँ पे हमने एंट्री अपनी बनाई है और ये हमने पूरा मूव कैप्चर किया है। ठीक है, इस तरह हम लोग मार्केट में बाय साइड की ट्रेड्स फाइंड करते हैं, इस तरह हम अपने मार्केट में एंट्रीज फाइंड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्टेप्स क्या थे, ये हमने रूल्स देखे कि मार्केट में हमने ये 6 पॉइंट्स फॉलो करने हैं और हमारी इतनी क्लीन एंट्रीज मार्केट में बनती हैं जस्ट बाय फॉलोइंग दीज पॉइंट्स। हमें एक डेली कैंडल हमें अपना बायस भी समझा देता है, हमें अपनी डायरेक्शन भी बता देगा, बायस भी बता देगा, लिक्विडिटी की डायरेक्शन भी बता देगा कि लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही है, हम किस साइड पे अब लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। तो हमें इन पॉइंट्स को फॉलो करना है। सबसे पहले डेली कैंडल से हमें बायस पता चल जाता है कि मार्केट ने अगर क्लोजिंग रेंज के बाहर दिया वी कैन गो फर्दर ऑन द अपसाइड। अगर मार्केट ने रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी है इसका मतलब है कि हम ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। दैट्स इट। हमें बायस पता चल गया, अपने डायरेक्शन पता चल गई कि किस ट्रेंड में हमने किस साइड पे अपनी आज की एंट्रीज प्लान करनी है। देन H1 पे जाके ऐसा जोन ढूंढे जहां पे कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक हो, मार्क करें और वेट करें कि मार्केट उस पॉइंट पे आए। और M15 पे जाएं, वहां पे वेट करके मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करे और एसएल हंटिंग करे। एसएल हंटिंग का मतलब ये है कि मार्केट फेक मूव जो देता है कंप्लीटली अपने जोन पे आने का वेट करें। अगर मार्केट आपके जोन पे कंप्लीटली नहीं है इसका मतलब वहां पे मार्केट ट्रैप कर रही है, आपने वहां पे वेट करना है। जैसे ही आपको एसएल हंटिंग कंफर्म होती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करें कि मार्केट प्रीवियस ना जो हाई है या लो है उसको ब्रेक करके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का साइन दे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद सेम लेग जिसने वो हाई या लो ब्रेक किया है उसमें आप अपना फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, वेट करेंगे मार्केट वहां पे। जैसे ही आपको कोई कैंडल 5 मिनट पे कंफर्मेशन देती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कंफर्मेशन देती है, रिजेक्शन कैंडल मिलती है, मेक श्योर एंट्रीज आप ट्रेड में एंटर करें और एंटर करना है नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट तक। और अगर हम लोग अगेन डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, हमने तो ऑलमोस्ट पूरी कैंडल को ही ग्रैब किया। इसको अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं तो हमने एग्जैक्टली उस पॉइंट से मार्केट को पकड़ा है जहां से मार्केट ने विक लगानी स्टार्ट की और अपसाइड क्लोजिंग दी। इस तरह हम लोग अपनी डेली कैंडल को कंप्लीटली कैप्चर कर सकते हैं सिर्फ इन पॉइंट्स को फॉलो करके। प्रीवियस कैंडल्स को देखा, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे उन पॉइंट्स पे गए जहां से मार्केट अपना लिक्विडिटी ग्रैब करके लिक्विडिटी उठा के मार्केट में एसएल हंटिंग करके अपसाइड मूव कर सकती थी। एग्जैक्टली उन पॉइंट से हमने मार्केट को पकड़ा है एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कैंडल हमने मार्केट की कैप्चर की है। दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर क्लीन एंट्रीज एंड ये हमारी कैंडल रेंज थ्योरी इतनी सिंपल है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसको एक सिंपल ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं देन यू कैन मेक योर ट्रेडिंग एज। आपको अपना ट्रेडिंग का एज मिल सकता है क्योंकि मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कोई बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स चीजों की जरूरत नहीं होती। यू कैन लिटरली बिकम प्रॉफिटेबल बाय यूजिंग ओनली सिंपल प्राइस एक्शन। और ये भी हमारा प्राइस एक्शन में ही एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड कैंडल रेंज थ्योरी एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी इस कॉन्सेप्ट में। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड देन आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी वो कंफ्यूजन, आपका डाउट कंप्लीटली दूर कर सकूं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके एंड बी कनेक्टेड विद मिस्टिक एफएक्स इन योर जर्नी ऑफ बिकमिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर।